दोस्तों इस वीडियो में हम बजाज ईएमआई कार्ड के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अब चाहे तो आप इसको बजाज ईएमआई कार्ड कह लो या फिर आप इसको जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड भी बोल सकते हो। देखो इस वीडियो में ना ये जो बजाज ईएमआई कार्ड है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी और नेगेटिव पॉइंट्स भी, दोनों पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में आपको पूरा का पूरा जो अप्लाई करने का प्रोसेस है कि कैसे आप घर बैठे बैठे इस बजाज ईएमआई कार्ड को एक तरह से बना सकते हो, इसका पूरा प्रोसेस भी समझाऊंगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखो बजाज ईएमआई कार्ड या जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड का मतलब क्या है। देखो मान लो अगर आपको लेट अस सपोज कोई भी एक मोबाइल फोन परचेज करना है, मान लो उस मोबाइल फोन की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपये, आपके पास पैसे नहीं है, आप चाहते हो एकदम 10,000 रुपये तो है नहीं देने के लिए, आप ये चाहते हो कि इसकी किस्तें बन जाए। अच्छा किस्तें तो बन जाए लेकिन वो किस्तें बनने के बाद मुझे ब्याज भी ना देना पड़े। तो मान लो आपने फिर ये बजाज ईएमआई कार्ड बनवा लिया और फिर आप दुकान पे गए और आपने पेमेंट कर दी बजाज ईएमआई कार्ड से। तो दुकानदार क्या कहेगा, दुकानदार कहेगा ठीक है बजाज ईएमआई कार्ड से आपने पेमेंट कर दी, अब 1,000 रुपए की आपकी 10 ईएमआई में बना देता हूं। ठीक है जी, तो अगले 10 महीनों तक आपको हर महीने आपके अकाउंट से 1,000 रुपए कटते रहेंगे और टोटल आप पैसा भरोगे कितना, 10,000 रुपए। यानी 10,000 रुपए का मोबाइल फोन था, वो आपने एक साथ पैसा नहीं दिया, आपने उसकी 10 किस्तें बनवा ली और धीरे धीरे करके हर महीने 1,000 रुपए करके आपने 10,000 रुपए पे कर दिए। इसको बोलते हैं बजाज ईएमआई कार्ड या फिर जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड। अब एक सवाल आता है कि कहने में ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि 10,000 का फोन है, आपने 10,000 रुपए भरे लेकिन 1,000 रुपए करके हर महीने भर दिए। ऐसा थोड़ी होता होगा भाई, लोग यही कहेंगे ना कि बजाज कहता कुछ है लेकिन ऑब्वियस ही बात है ज्यादा पैसे काटता होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक बार इसका एविडेंस दिखाता हूं। ठीक है, अगेन एक रिमाइंडर दे रहा हूं, अभी हम सिर्फ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, फिर नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो ये अमेजोन का स्क्रीनशॉट है, ये एक एलईडी टीवी है 43 इंचेस का जिसका प्राइस है 30,980 रुपए। ठीक बात है, ये 30,980 रुपए है। फिर हम यहाँ पे अगर पेमेंट करते हैं, यहाँ मोड सेलेक्ट कर लेते हैं बजाज फिनसर्व। ठीक है, बजाज से पेमेंट कर रहे हैं, ये 30,980 रुपए इसका प्राइस है। अब देखो अगर तो मैं इसकी 3 किस्तें बनाता हूँ, एक सेकेंड इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे देखो ध्यान से, अब 30,980 रुपए इसका प्राइस है। अगर तो मैं इसकी 3 किस्तें बनाता हूं तो किस्त बनेगी 10,327 रुपए की। तो यहां पे देखो 10,327 रुपए की किस्त है, 3 किस्तें मैंने बनाई तो टोटल पैसा कितना भरूंगा, 30,981 रुपए। फोन कितने का है, ये एलईडी कितने का है, 30,980 रुपए का। क्या कोई फालतू पैसा कटा, नहीं। क्या जीरो कॉस्ट ईएमआई बन गई, बिल्कुल बन गई। दूसरी तरफ अगर मान लो, एक सेकंड पेन कहां गया, ये रहा, अगर मैं इसकी 9 ईएमआई बनवाता हूं तो एक ईएमआई बनेगी 3,442 रुपए की। ठीक है जी, तो यहां 3,442 रुपए की टोटल 9 ईएमआई बनाई तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 30,978। एलईडी कितने का है, 30,980 रुपए का। तो वही सेम प्राइस हो गया। क्या कोई फालतू पैसा कटा, नहीं। क्या जीरो कॉस्ट ईएमआई बनी, बिल्कुल बन गई। अब एक और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, ये ऑफलाइन परचेज है। ठीक है, ये भी एक एलईडी परचेज किया गया था मोहाली से। ये जो एलईडी का प्राइस था, ये प्राइस था 28,236 रुपए, इसका आधा यानी 14,236 रुपए। ठीक है, ये ऊपर के 236 भी भर दिए थे, तो 14,236 रुपए ये मेरे दोस्त ने लिया था। बेसिकली उसने डाउन पेमेंट कर दी थी, बाकी का जो 14,000 था उसने इसके ऊपर लोन ले लिया बजाज ईएमआई से। ठीक है जी, तो बजाज वालों ने कहा कि ठीक है 14,000 का लोन दे देंगे, आपकी 1,750 रुपए की एक ईएमआई बनाएंगे और टोटल 8 ईएमआई बना देंगे। ठीक है, तो टोटल अगले 8 महीनों में आप पैसा भरोगे 14,000 रुपए, यानी 28,236 रुपए की चीज थी जिसमें से 14,236 रुपए तो भर दिए, 14,000 रुपए के ऊपर लोन लिया, लेकिन ये 14,000 इकट्ठे नहीं देने पड़े, इसकी 8 किस्तें बन गई, 1,750 की एक किस्त बनी। तो यहां पे भी मेरे को 14,000 रुपए ही, मतलब बेसिकली मेरे दोस्त को 14,000 रुपए ही पे करने पड़े। इसका मैं आपको SOA भी दिखाता हूं, यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो पहली किस्त 2 जुलाई को कटी 1,750 रुपए की, लेकिन 2 जुलाई को ही 2 पैसे और कटे, एक 149 रुपए कट गए और एक 77 रुपए कट गए। प्रॉमिस क्या किया गया था कि 1,750 रुपए ही कटेंगी हर किस्त, लेकिन उसके साथ साथ 149 रुपीज एक्स्ट्रा कट गए और 77 रुपीज एक्स्ट्रा कट गए पहली ईएमआई में। फिर और चेक करते हैं, फिर अगला महीना आ गया, 2 अगस्त आ गया, कितने कटे, 1,750 ही कटे। फिर 2 सितंबर आ गया, 1,750 कटे, उसके अलावा कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है, फिर 2 अक्टूबर आ गया, 1,750 कटे, 2 नवंबर आ गया, 1,750 ही कटे। ठीक है जी, फिर यहाँ पे 2 दिसंबर आ गया, 1,750 ही कटे, 2 जनवरी आ गया, 1,750 ही कटे, 2 फेब आ गया, 1,750 ही कटे। तो ऐसे ऑल टुगेदर हर महीने 1,750 ही कटे, लेकिन सिर्फ जो पहली ईएमआई है उसमें
149 एक्स्ट्रा कटा और एक 77 रुपीज एक्स्ट्रा कटा। समझ के बात को। लेकिन ये क्यों कटे? देखो बजाज क्लियरली मेंशन करता है कि जो पहली ईएमआई है, सिर्फ जो पहली ईएमआई है, मान लो हमारे केस में 1750 की थी, तो पहली ईएमआई में 77 रुपीज एक्स्ट्रा कटेगा और 149 रुपीज एक्स्ट्रा कटेगा। समझ गए? तो पहली ईएमआई 1750 की थी, इसीलिए उसके साथ 77 रुपीज एक्स्ट्रा कटा और एक 149 रुपीज एक्स्ट्रा कटा। ठीक है जी। तो यहां पे ये चीज क्लियरली मेंशन करी है बजाज ने। अच्छा एक चीज और, अब यहां पे जब आप सारी किश्तें भर दोगे उसके बाद आपको एनओसी मिल जाती है, यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट। ठीक है जी, कि आपका जो लोन है वो क्लियर हो चुका है। अब यहां तक की जो हमारी कहानी थी, हमने सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस किए। अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स की। ठीक है जी। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने ये सामान लिया जीरो कॉस्ट पे मिल गया, वो सामान लिया जीरो कॉस्ट पे मिल गया। लेकिन सवाल आता है कि क्या दुनिया का कोई भी सामान अगर मैं लेने जाता हूं, क्या हर एक सामान मेरे को जीरो कॉस्ट पे मिल जाता है? क्या कोई भी सामान अगर मैं बजाज से लेता हूं तो उसके ऊपर मेरे को जीरो इंटरेस्ट लगता है क्या और उसकी किश्तें ही बन जाती है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। देखो जब हम इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, ज्यादातर 100% की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, लैपटॉप वगैरह ये चीजें खरीदते हैं, ये तो जीरो कॉस्ट ईएमआई पे मिल जाता है। लेकिन जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी थी, वो 50,000 की थी। ठीक है, तो जब वो स्कूटी की जो एजेंसी थी उसके बाहर बड़ा सा बजाज फाइनेंस का जो है वो जीरो ईएमआई वाला पोस्टर लगा हुआ था, तो मैंने उससे यही चीज पूछी कि अगर मैं बजाज पे लेता हूं तो 50,000 की ईएमआई बन जाएगी, 50,000 ही मेरे को देने होंगे, बस मेरी किश्त बन जाएगी। बट उसने मेरे को बताया कि नहीं, आपको 6,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी। यानी अगर आप बजाज ईएमआई कार्ड से ये स्कूटी लेते हो तो ये स्कूटी आपको फिर 56,000 की पड़ेगी, 6,000 प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी। तो मेरे को लगा कि 6,000 तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए फिर मैंने ये ऑप्शन चूज कर लिया कि ठीक है गूगल पे से इसको पेमेंट कर देंगे, 50,000 की ये स्कूटी पड़ेगी। तो कहने का मतलब पहला डिसएडवांटेज ये है कि ऐसा नहीं है कि जिस भी दुकान पे आपने बजाज ईएमआई का बोर्ड देख लिया या वो बजाज ईएमआई कार्ड एक्सेप्ट करता है, या ऑनलाइन भी आप बजाज ईएमआई कार्ड यूज करते हो, तो ऐसा नहीं कि जो भी सामान आप खरीदोगे वो जीरो कॉस्ट ईएमआई पे मिल जाएगा। आप खरीदने से पहले अच्छे से चेक करोगे। जैसे मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाया ना, जैसे ये स्क्रीनशॉट दिखाया तो यहां पे मिल रहा है, यहां पे आपने चेक किया तो ठीक है, जितने का है ईएमआई के बाद भी उतने ही पैसे भरने हैं, तो ठीक है, लो बिंदास लो ये वाला प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो यहां पे ईएमआई आप जब आप कैलकुलेट करोगे और ज्यादा बन रही है पैसा, तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके बेनिफिट का है ये प्रोडक्ट के नहीं है। समझ गए बात को? अच्छा, दूसरा, पहली चीज तो ये होगी कि जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि बजाज जब आप कार्ड बनवा लोगे, ये जो बजाज कार्ड है ये बनवा लोगे, वैसे इसकी फीस मैंने डिस्कस नहीं करी, फीस इसकी 530 रुपए है, 530। ये जीएसटी वीएसटी मिला के वन टाइम फीस है बस ये, उसके बाद एनुअल फीस वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं भरनी। पहले एनुअल फीस 117 रुपए भरनी होती थी, लेकिन अब वो भी खत्म कर दिया, चाहे कार्ड यूज करो या ना करो, अब कोई फीस नहीं है, बस आपने वन टाइम 530 रुपए फीस देनी है। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज हमने डिस्कस कर ली कि 530 रुपए फीस। हाँ, दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है, ये बोलता है कि जब ये कार्ड आपका बन गया, बोलता है जो पहला प्रोडक्ट है ना, फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो आपको ऑफलाइन जाके ही खरीदना पड़ेगा। पहला प्रोडक्ट आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। ऑफलाइन तो खरीदना ही खरीदना है, जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है उस एड्रेस के 40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ही, 30-40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ही आप पहला प्रोडक्ट खरीद सकते हो। समझ गए? अब ये किन के लिए बेकार हो जाता है ये वाला कार्ड? देखो, मान लो अब कोई इंसान है, वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में उसका आधार कार्ड का एड्रेस है, लेकिन वो नौकरी करता है फिलहाल मुंबई के अंदर, मुंबई में वो किराए पे रहता है। मुंबई में उसने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा और इस बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, कार्ड तो बन गया, ऑनलाइन ही बनना है। अब जैसे ही वो कार्ड बना, इसको कार्ड मिल गया, कार्ड तो फिजिकल कार्ड नहीं मिलता, बस वो ऐप के अंदर ही दिखता है। ठीक है, कार्ड मिल गया, अब इस कार्ड को ये यूज करना शुरू करे, यूज तो करे तो क्या करे, बजाज वाले ये कहेंगे आपका आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का है, तो पहला प्रोडक्ट आपको दिल्ली में अपने आधार कार्ड के नियर बाय 30-40 किलोमीटर के रेडियस में ही खरीदना पड़ेगा। अब ये कार्ड बनवा के बैठ गया, 530 रुपए फीस भी दे चुका है। अब पहला सामान जब तक ये दिल्ली में आके नहीं खरीदेगा तब तक कार्ड इसके कोई काम का नहीं है। हो सकता है दिल्ली में 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, और जब आए तो जरूरी थोड़ी पहला काम यही करेगी कि सामान खरीदना है। समझ गए? तो फिर अननेसेसरी इसके 530 रुपए लग गए, कार्ड इसके कोई काम का नहीं है। तो पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन खरीदना, और ऑफलाइन भी आधार कार्ड के एड्रेस वाली लोकेशन पे ही खरीदना है, ये इसका डिसएडवांटेज है। किसके लिए ठीक है? जिसका आधार कार्ड वाला जो एड्रेस है वो उसी एड्रेस पे ही अगर रहता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सामान खरीदना तुरंत जाकर के वो वहां से खरीद आएगा। समझ गए बात को? तो ये इसका एक ये चीज होगी। अच्छा, एक और इसका डिसएडवांटेज ये है,
पहला प्रोडक्ट इन्होंने क्यों रखा है कि ऑफलाइन ही खरीदना है? ये भी तो कह सकते थे कि पहला प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन खरीदने जाते हो और जैसे ही मान लो आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, मोबाइल फ़ोन खरीदोगे, दुकान वाला बजाज ईएमआई वाले एम्प्लॉय को बुला लेगा, वो आपके पास आ जाएगा। जैसे ही लास्ट स्टेप होगा ना, दुकानदार कहेगा खोल दूं प्रोडक्ट, ठीक है, वो बजाज वाला बंदा पता है क्या कहेगा, देखो जी इसका लोन तो हो जाएगा, लेकिन आपको अपने लिए या तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा या जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसका प्रोडक्ट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। वो आपको ऐसे समझाएगा 2-4-5 हज़ार रुपये फालतू लगेंगे जी, लेकिन ये लेना ही पड़ेगा, इसके बिना लोन नहीं होगा आपका। अब ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएंगे कि लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। वहां पे आपको क्लियरली ये चीज बतानी है कि मैं नहीं लूंगा भाई, सीधा अगर बजाज का लोन सैंक्शन करना है तो करो, मैं ऐसे थर्ड पार्टी फालतू के प्रोडक्ट नहीं लेने वाला। ये इसीलिए ही ऑफलाइन रखते हैं पहले प्रोडक्ट को, क्योंकि बजाज एम्प्लॉय को पूरा प्रेशर है कुछ ना कुछ क्रॉस सेल करने का, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आपको बेचना ही उसको पड़ेगा, तभी उन्होंने बजाज के फिर वो एम्प्लॉय रखे हुए हैं। समझ के बात को? तो जब आप पहला प्रोडक्ट लेने जाओ, क्लियर कट दुकानदार को भी बोल देना कि मैं पहला प्रोडक्ट ले रहा हूं बजाज ईएमआई पे, आप बजाज के एम्प्लॉय को बुला लो, लेकिन मैं उससे कुछ भी क्रॉस सेल नहीं लूंगा, कोई भी फालतू का प्रोडक्ट उससे नहीं खरीदूंगा। समझ के बात को? चलो ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, अब खैर सारा का सारा ये चीज़ है। एक डिसएडवांटेज और है, देखो जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, अगर तो आपका सिबिल स्कोर ठीक है तो फिर तो ये लिमिट दिखा देगा, हो सकता है आपको 50,000 की लिमिट दे दे, लाख रुपए की दे दे, 1.5 लाख की दे दे, मैक्सिमम 3 लाख की लिमिट देता है। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है ना, सिबिल स्कोर खराब, तब भी ये एनबीएफसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है बजाज, खाली हाथ नहीं जाने देती, कुछ ना कुछ चिपकाने की कोशिश करती है। तो जैसे जब मैंने अप्लाई किया ना, तो पहले जिसका अप्लाई किया उनका सिबिल स्कोर खराब था, तो वहां लिमिट नहीं दिखाई, वहां ये स्क्रीनशॉट दिखाने लग गया। ये क्या कह रहा है, आपको वॉलेट केयर का कोई सर्विस ऑफर किया जा रहा है, यहां अवेल नाउ करो, इस पे आपके फालतू में 600-700 रुपए काट देगा, फालतू में कुछ ना कुछ अजीब सा प्रोडक्ट चिपका देगा। समझ गए? तो हमें ऐसा कुछ नहीं लेना, जब अगर कार्ड की लिमिट दिखाएगा तभी आगे बढ़ना है। खैर अभी ये प्रोसेस बताऊंगा ना, वहां अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, अब एक बार फटाफट से इसका जो है प्रोसेस देख लेते हैं। अब देखो, अगर आप बजाज ईएमआई कार्ड बनवाना चाहते हो ना, तो इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बोल रहे हैं आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दो। मोबाइल नंबर जब आप एंटर करोगे, नीचे ये चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और सामने गेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करके नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट फुल नेम एंटर करना है, जैसा नाम पैन कार्ड पे लिखा हुआ है एज इट इज नाम एंटर करना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। या नाम एंटर करोगे, नीचे ये लिखा हुआ है ना, नो फिल डिटेल्स मैन्युअली, कि हम मैन्युअली अपना नाम एंटर किया ना, तो इस पे क्लिक करना है। कई बार ये उठाता नहीं है तो इस पे 3-4 बार क्लिक कर लेना। फिर जैसे ही ये सबमिट हो जाएगा, फिर यहाँ अगले पेज पे आपका नाम ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा। फिर नीचे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, फिर ऐसे ही अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। पैन कार्ड उठाना, उस पर पैन नंबर लिखा होता है, ठीक है, वो डाल देना। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर कहीं जॉब करते हो तो सैलरीड, खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं करंट रेजिडेंशियल पिन कोड, जिस भी जगह पे आप रहते हो वहाँ का पिन कोड एंटर करना है। फिर करंट रेजिडेंशियल सिटी, जिस जगह रहते हो शहर का नाम एंटर करना है। फिर नीचे दोनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। देखो, अब अगर तो आपकी लिमिट बनती है, अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है, जैसे अब जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे उनको जो लिमिट मिली है वो 1,25,000 रुपए की मिली है। समझ गए? क्योंकि उनका सिविल स्कोर बिल्कुल ठीक है। अब अगर तो सिविल स्कोर बिल्कुल ठीक है तो यहाँ 1,25,000 रुपए की लिमिट उनको मिल गई। ठीक है, हो सकता है ज्यादा भी मिले, आपका सिविल स्कोर और बेटर हो, आपको 1.5 लाख मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, 2.5 लाख मिल जाए, मैक्सिमम 3 लाख मिल सकती है। लेकिन अब एक बार मैं आपको साइड में एक बार दोबारा दिखाता हूं। अब ये जिसका हम अप्लाई पहले कर रहे थे, उनका सिविल स्कोर ठीक नहीं था, तो ऐसा नहीं दिखाएगा कि रिजेक्ट हो गया। समझ गए? यहां पे क्या दिखाएगा, ऐसा दिखाने लग गया। देखो, कह रहा है एक्सक्लूसिव वॉलेट केयर ऑफर फॉर यू, यहां पे आ रहा है अवेल नाउ, अवेल ऑफर। भाई अगर आप अवेल करोगे, कुछ ना कुछ 800-1000 रुपए का कुछ ना कुछ सामान चिपका देगा। समझ के बात को? सामान चिपका देगा, फिर उसके बाद गड़बड़ हो जाएगी, फालतू के पैसे कट जाएंगे। समझ के बात को? तो ये कुछ भी नहीं करना। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है तो यहां पे आप जो है आपको ये दिखाएगा, लिमिट दिखाएगा कुछ ना कुछ, जो लिमिट दिखाएगा सिंपली नीचे फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। ठीक है जी। उसके बाद अगले पेज पे फिर ये आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड नंबर, ये सब कुछ दिखाएगा। नीचे सिंपली चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और
गेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी एंटर करके नीचे सबमिट कर देना। फिर यहाँ पे आ जाएगा वॉलेट क्रिएटेड सक्सेसफुली, फाइनली आपका जो वॉलेट है वो एक बार क्रिएट हो जाएगा। फिर अगले पेज पे आपका एड्रेस कंफर्मेशन करेगा, यानी आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे ये दिखाएगा बेसिकली। अगर मान लो एड्रेस गलत दिखा रहा है आधार कार्ड का, तो आप इसको बेसिकली नीचे नो आई वांट टू अपडेट माय एड्रेस, इस पे क्लिक करके अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। अगर सब कुछ ठीक है तो नीचे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये 1,25,000 की लिमिट दिखा रहा है, लेकिन इस कार्ड की जो 530 रुपये फीस है वो आपको पे करनी है। वो फीस पे करने के लिए जैसे मैं यूपीआई से पे कर देता हूँ, गूगल पे से पे कर देता हूँ, ये गूगल पे का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, ये 530 रुपये की जो फीस है वो हमने पे कर दी। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फाइनली अब यहाँ पे हमारा जो कार्ड है वो बेसिकली बन चुका है, लेकिन इस कार्ड को यूज कैसे करना है अब उसको देखते हैं। देखो, अब इस कार्ड को यूज करने के लिए हमें ये जो ऐप है ना, बजाज फिनसर्व लोन्स यूपीआई एंड एफडी, इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इस ऐप को जब आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे परमिशंस मांगेगा तो अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आ जाएगा वी आर ऑथेंटिकेटिंग, थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है बेसिकली ये। उसके बाद यहाँ पे ये चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप जो है क्लिक कर देना। अच्छा, फिर जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, फिर यहाँ पे अगले पेज पे बोलेगा एंटर एम पिन। तो एक एम पिन सेट कर लो, 4 अंकों का पासवर्ड सेट कर लो। तो जो 4 अंकों का पासवर्ड डालोगे वही 4 अंकों का पासवर्ड नीचे डालना है, ठीक है। ये पासवर्ड सेट हो जाएगा 4 अंकों का इस ऐप में लॉगिन करने के लिए। नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना। फिर अगले क्वेश्चन पे, अगले पेज पे बोल रहा है कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी कर लो। जैसे ही सेलेक्ट कर लिया हमने, व्हाट इज योर ईयर ऑफ बर्थ, किस साल आप पैदा हुए थे, तो जो भी साल में आप पैदा हुए थे वो एंटर कर दो। इन केस अगर आप अपना एम पिन भी भूल जाते हो तो यहां से फिर आप लॉगिन कर सको ऐप में। फिर आप लॉगिन कर जाओगे, यहीं देखो बीच में आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन ईएमआई कार्ड का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे ये ईएमआई कार्ड बना हुआ दिखाई देगा आपको। यहां पे दिखा रहा है मेंबर सिंस, यानी 03/26 मार्च 26 में हमने ये कार्ड बनवाया है। वैलिड कब तक है? 03/56, यानी मार्च 2056 तक जो है ये वैलिड है। नीचे आपको मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहां से आपको कार्ड दिखाई देगा। कार्ड का कंप्लीट नंबर अगर आपको देखना है, कार्ड नंबर, तो इसके सामने आई बनी हुई है, आंख, इसके ऊपर क्लिक करोगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका सिम वेरीफाई करेगा, यहां से वेरीफाई कर लेना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको जो कार्ड नंबर है वो कंप्लीट कार्ड नंबर शो करेगा। नीचे वैलिडिटी भी दिखा रहा है, जैसे 03/2056 तक ये वैलिड है, ठीक है। एक चीज देखना, नीचे क्या दिखा रहा है, फर्स्ट परचेज लोन ऑफर 50,000 का। देखो, लिमिट हमारे को 1,25,000 की मिली है, लेकिन जो पहला प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो वो 50,000 का खरीद सकते हो। पहला प्रोडक्ट खरीद लोगे, उसकी किस्तें उतार दोगे, सेकंड प्रोडक्ट से फिर आपकी 1,25,000 रुपए की लिमिट हो जाएगी। इन केस फिर सेकंड लोन लेते हो, वो टाइम से भरते हो, तो बीच में एक आधी बार ऑफर भी आ जाएगा लिमिट बढ़ाने का, तो उस टाइम पे आप फिर लिमिट भी इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये बजाज ईएमआई कार्ड काम करता है। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं किसके लिए अच्छा है। अगर कोई अपने आधार कार्ड की लोकेशन पे रहता है उसके लिए ठीक है। उसके लिए फिर भी तब उसको एक चीज ये ध्यान देनी है कि पहला प्रोडक्ट जब वो ऑफलाइन खरीदने जाएगा तो बजाज एम्प्लॉय को साफ क्लियर कट बोल देगा कि मैं कुछ भी थर्ड पार्टी, कुछ भी क्रॉस सेल नहीं खरीदने वाला, ठीक है। अगर फोन पे ही बात कर लेना, पहले दुकानदार को बोल देना मेरी फोन पे बात करा दो, उसको क्लियर कट बोल देना कि अगर देना है सामान, कोई थर्ड पार्टी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, ठीक है। अगर फालतू में बेचना है तो फिर दुकानदार को ही बोल देना फिर मैं किसी और दुकान से सामान ले लेता हूं। दुकानदार अपने आप प्रेशर डाल देगा उसके ऊपर कि यार उसकी सेल, दुकानदार अपनी सेल थोड़ी खराब होने देगा। सिंपल सी चीज समझो, समझ के बात को। किन के लिए खराब है? जो अपने आधार कार्ड की लोकेशन पे नहीं रहते, जो अपने घर पे भी फ्रीक्वेंटली नहीं आ सकते, वो बना के क्या करेंगे, क्योंकि पहला प्रोडक्ट तो ऑफलाइन खरीदना है और वो भी आधार कार्ड वाली लोकेशन पे ही खरीदना है, तो उनके लिए फिर खराब हो जाता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका सिविल स्कोर 19-21 है और आपको लिमिट शो नहीं कर रहा, तो कोई गलती से कोई दूसरा बेफालतू का प्रोडक्ट मत खरीद लेना, ठीक है। अगर सिविल स्कोर ठीक है तो लिमिट जरूर शो करेगा वहां पे, समझ के बात को। खैर, मेरी तरफ से मैंने सारे के सारे पॉइंट्स बताने की कोशिश करी ताकि आपका अननेसेसरी कुछ भी पैसा ना कटे। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।